आज के प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर के हम टोटल 50 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। कमेंट बॉक्स में आपको इन सभी प्रश्नों का साथ में जवाब देते चलना है, जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। और इससे आपका प्रैक्टिस होते चलेगा। आगामी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कितनी है, इसका मूल्यांकन भी आज ही हो जाएगा। तो 50 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में साथ में बताते चलना है। लास्ट में बताना है स्कोर अपना कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लिंक इससे बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। देखिए, बिहार ही में पी प्रवीण सिद्धार्थ को बनाया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की गई। तो देखिए, जबकि ये मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है, इसको दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली राज्य में स्टार्ट किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जो है जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था। आंसर बताइए कि जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिजोरम। जो आपका मिजोरम राज्य है, वहां पर जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया था भारत की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए मनोदर्पण पहल का शुभारंभ किया है। उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका ये मनोदर्पण पहल है, इसको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया था। और जो आपका ये मनोदर्पण पहल है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शुरू की गई एक पहल थी। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस देश के साथ हिंद महासागर में पैसेज एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। उत्तर बताइए कि भारत किस देश की नौसेना के साथ पैसेज नामक एक जो है नेवल एक्सरसाइज करता है, यानी कि नौसैनिक अभ्यास करता है। देखिए, भारत जो ये अमेरिका के साथ पैसेज नाम का एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि नौसैनिक अभ्यास करता है। और 2020 में जो आपका ये नौसैनिक अभ्यास था पैसेज, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, हिंद महासागर में। प्लेस याद रखिएगा। और छठा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, इसका आंसर बताइए। देखिए, ये इतिहास का प्रश्न है और ये मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले कहा था राष्ट्रपिता। सातवां प्रश्न है कि भारत में किस तिथि से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया, इसका उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका 20 जुलाई का दिन था, 20 जुलाई 2020 से जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू किया गया था। और जो आपका ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 को बदला था। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्पेनिश उपन्यासकार का निधन हो गया, इनका नाम बताइए। देखिए, पिछली परीक्षाओं को मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसी पैटर्न में बिल्कुल मैं आपको सारे प्रश्न दे रहा हूँ जैसे कि पिछली रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सारे प्रश्नों को नोट करते चलिएगा। देखिए, जो आपके स्पेनिश उपन्यासकार थे, इनका नाम था जुआन मार्से। इनका जो है निधन हो गया था जुलाई महीने में। और देखिए, जो आपके जुआन मार्से हैं, तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था यह था आपका अल्टीमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा, ठीक है, यानी कि लास्ट आफ्टरनून्स विथ टेरेसा, जो कि 1965 में प्रकाशित हुआ था। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा निर्मित भारत नामक ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल किया गया, इसका उत्तर बताइए। देखिए, एक ड्रोन था भारत, ठीक है, भारत नामक इस ड्रोन को भारतीय सेना में बिहारी में शामिल किया गया था। और इस भारत नाम की ड्रोन को DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है, ठीक है। और 10वां प्रश्न है कि एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा शुरू किए गए लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, आंसर बताइए किसको दिया गया लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020। देखिए, इस साल लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया गया है अर्नब चौधरी को। और देखिए, जो आपके अर्नब चौधरी हैं, इनको ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि ये जीवित नहीं है। देखिए, जो आपके अर्नब चौधरी थे, इन्होंने भारत में जो है एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इनके इस अमूल्य योगदान देने के लिए इनको जो है लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया।
11वां प्रश्न है कि किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर बताइए। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो देखिए ये पर्यावरण कार्यकर्ता आपकी है ग्रेटा थनबर्ग, जिनको दिया गया है गुलबेंकियन पुरस्कार 2020। और 12वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं सुमित देव जी। देखिए जो आपका ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया? देखिए जितने भी ये परीक्षण वगैरह होते हैं मिसाइल्स वगैरह के, तो किस स्थान पे इसका परीक्षण होता है और किसने इसको डेवलप किया, मतलब जो भी विशेष चीज़ें होती हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का जो है सफल परीक्षण किया था। और देखिए अभी हाल ही में इस ध्रुवस्त्र नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो परीक्षण ये उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है किया गया था। तो इसको आपको याद रखना है कहाँ से इसका परीक्षण हुआ। 14वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया? तो देखिए सोनू सूद ने हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया था श्रमिकों की मदद के लिए, ताकि वो रोजगार ढूंढ सकें इस प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन की मदद से। और इसके लिए इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया था 1800-121 66 44 22। ठीक है, इस पर आप कॉल करके रोजगार वगैरह के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। 15वां प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बन गया है? इसका उत्तर बताइए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो 87वां देश बना है ये आपका है निकारागुआ। इसका नाम याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर बताइए। देखिए जो आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार है इसने गोधन न्याय योजना को शुरू किया था। और 17वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के तियानवेन-1 नामक एक मंगलयान को लॉन्च किया गया? उत्तर बताइए। मैक्सिमम लोगों को पता होगा इसका उत्तर। देखिए जो आपका तियानवेन-1 नाम का मंगलयान था इसको लॉन्च किया था चीन ने। ठीक है, और 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया है? तो देखिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक अपॉइंट किए गए हैं आलोक मिश्रा। और देखिए जो आपका ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है इसका मुख्यालय आपका जो है हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। और 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाता है? इसका आंसर बताइए। देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को हम अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ठीक है, और ये 23 जुलाई को हर साल मनाता है। देखिए भारत में जो पहला रेडियो प्रसारण है ये 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से किया गया था, इसीलिए 23 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में। 20वां प्रश्न की किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी हरियाणा की है। हरियाणा की राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। और 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति का मानद सलाहकार अपॉइंट किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं साहिल सेठ। ठीक है, जो आपके साहिल सेठ हैं याद रखिएगा, इनको ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए आप बता दूं जो आपके साहिल सेठ हैं इनकी नियुक्ति की गई है 2020 से 2023 की अवधि के लिए। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? इनका नाम बताइए। देखिए जबकि रीवा गांगुली दास हैं इनको बनाया गया है विदेश मंत्रालय में सचिव। और रीवा गांगुली दास जो है ये इससे पहले बांग्लादेश में भारत की जो है दूत हुआ करती थी। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका उत्तर बताइए। देखिए ये देश आपका रूस है। रूस ने अभी हाल ही में एक 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया, यानी कि जो प्रिंटिंग मशीन होती है, ठीक है, 3D प्रिंटर, तो 3D प्रिंटर से जो है एक एयरक्राफ्ट इंजन का निर्माण इसने कर डाला। 24वां प्रश्न है कि राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस जिले में स्थापित किया गया?
तो देखिए राजस्थान का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित की गई थी। देखिए सबसे पहले जो प्लाज्मा बैंक है ये दिल्ली में स्थापित हुआ था, उसके बाद फिर केरल में प्लाज्मा बैंक बना, फिर उड़ीसा में बना और उसके बाद फिर जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्लाज्मा बैंक का निर्माण किया गया। 25वां प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। देखिए जो आपका कारगिल विजय दिवस है ये 26 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और 26वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तो देखिए ये देश आपका तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान को जो है विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वर का जो है दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना 2020 शुरू की है, उत्तर बताइए। देखिए योजनाएं जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे किसी भी राज्य सरकार की योजनाएं हो, वो एग्जाम में रेलवे की पूछ लेता है। देखिए जो आपका एक मुफ्त समाधान योजना 2020 है इसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनका नाम बताइए। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है, देखते हैं कितने लोगों को पता है इनका नाम। 28वां प्रश्न की खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। इस प्रश्न का उत्तर तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। देखिए जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 आयोजित होगा ये होगा हरियाणा में, और इसको याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा। और 29वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने WHO के अनुरोध पर किस देश को जो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है, आंसर बताइए इसका। देखिए भारत सरकार ने उत्तर कोरिया को जो है कुल 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुरोध पर, यानी कि कहने पर। देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 30वां प्रश्न की हाल ही में भारत को किस देश से राफेल जेट की पहली खेप प्राप्त हुई है, उत्तर बताइए। देखिए राफेल के बारे में ये प्रश्न दो पेपर में मान के लिए छपा हुआ मिलेगा आपको। देखिए जो आपका फ्रांस देश है, फ्रांस से हमने जो अभी राफेल जेट प्राप्त किया है, उस राफेल जेट की पहली खेप जो है प्राप्त की है। 31वां प्रश्न कि हाल ही में किसने अपना 27 जुलाई 2020 को 82वां स्थापना दिवस मनाया, उत्तर बताइए। देखिए जो आपका CRPF है यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसने भी हाल ही में 27 जुलाई 2020 को अपना क्रम से जो है 82वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को अयोग्य घोषित करने के बाद भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम के जकार्ता 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को जो है स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। तो देखिए ये देश आपका है बहरीन। बहरीन को जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है डोपिंग के मामले के कारण। और उसके बाद देखिए जो आपका 2018 का इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन गेम्स आयोजित किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो है उसमें जो भारतीय 4x400 मिक्स रिले टीम थी उसका जो रजत पदक था अब ये गोल्ड मेडल में यानी कि कहा जाए तो स्वर्ण पदक में बदल गया है, ठीक है। 33वां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय मूल की नर्स को सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए भारतीय मूल की ये नर्स आपकी है कला नारायण स्वामी, ठीक है, याद रखिएगा। ये कला नारायण स्वामी जो है ये एक भारतीय मूल की नर्स हैं और इनको सिंगापुर में जो है कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को दिया जाने वाला जो राष्ट्रपति पुरस्कार है कहाँ का, जो आपका सिंगापुर देश है वहाँ का, ठीक है। तो सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 34वां प्रश्न की हाल ही में रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया, इसका उत्तर बताइए। देखिए जब का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये मुद्रा अदला बदली समझौता जो है ये नवंबर 2022 तक मान्य होगा। और 35वां प्रश्न है कि खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध जो है बढ़ाने का फैसला किया है, आंसर बताइए। देखिए जो पे यिन वेई है ये चीन के जो है एक टेबल टेनिस कोच हैं जो कि वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों को जो है प्रशिक्षित करते हैं और इनका जो अनुबंध है अभी हाल ही में भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। और 36वां प्रश्न है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, इसका उत्तर बताइए।
देखिए जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर मौसम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है और ये एप्लीकेशन देश भर के 800 स्थानों का जो है मौसम हाल बताएगा लाइव, ठीक है। और 37वां प्रश्न है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। देखिए जो आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है ये 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। 38वां प्रश्न है कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इसका आंसर बताइए। देखिए ट्यूनीशिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है हिचेम मचीची। और 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, इसका उत्तर बताइए। देखिए जो आपका ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है इसको शुरू किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने। और देखिए इस प्रतियोगिता को पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू किया गया है। और देखिए जो आपका ये डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता है तो इसको देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली स्पर्धा के रूप में शुरू किया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को किसने शुरू किया तो इसको शुरू किया DRDO ने। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में वार्ता का आयोजन किया गया था। तो देखिए भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों के बीच में जो वार्ता का आयोजन किया गया था ये किया गया था नई दिल्ली में। और यहाँ पे दो खास बातें आपको बता दूं। देखिए पहला ये कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह, इन्होंने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। और जो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं इनका नाम है जनरल प्रबावो सुबियांटो, ठीक है। तो इन्होंने इंडोनेशिया की तरफ से जो है अपने देश की प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया इस बैठक में, इस वार्ता में। 41वां प्रश्न है कि द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को लिखा है S जयशंकर ने। और S जयशंकर का पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं वर्तमान में। 42वां प्रश्न है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस को मनाते हैं 28 जुलाई को हर साल। देखिए इस वर्ष जो आपका ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस है इसकी थीम रखी गई है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ठीक है, जो कि माँ और नवजात शिशुओं में हेपेटाइटिस B को रोकने पर केंद्रित है। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी दिल्ली की है जिसने रोजगार बाजार पोर्टल को शुरू किया है। और 44वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाते हैं 29 जुलाई को हर साल। 45वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया। तो देखिए जो भारत का मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर अब जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और जो भारत के HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, ये भारत के अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। 46वां प्रश्न कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किस चौराहे का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक चौराहा है लखनऊ में जिसका नाम है चौक चौराहा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के चौक चौराहे का नाम बदलकर जो है पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया हाल ही में। देखिए अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, ठीक है, इसीलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और जो आपका ये चौक चौराहा है इसको लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा। और साथ में एक रोड का नाम भी चेंज हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका लखनऊ हरदोई रोड था अब इसको टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। 47वां प्रश्न की हाल ही में भारत की किस पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता। तो देखिए भारत की जो ये पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका थी यानी कि नाव थी, इसका नाम था आदित्य। और आदित्य की फोटो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है हाल ही में। 48वां प्रश्न की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कितने मिलियन $US के अनुदान को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 3 मिलियन $US का और ये अमाउंट रुपए में लगभग 22 करोड़ रुपए है, ठीक है। याद रखिएगा कि ADB ने भारत को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अभी हाल ही में 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि $US या फिर लगभग 22 करोड़ रुपए का जो है अनुदान को मंजूरी प्रदान किया। 49वां प्रश्न की हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। ये किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जगह लेगा। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगा। ये हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, ये पेपरों में छपा हुआ मिलेगा आपको प्रश्न।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लीजिएगा आप। और देखिए 50वां तथा आखिरी प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो देखिए ये भारतीय व्यक्ति आपकी हैं अर्चना सोरेन, ठीक है। अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अभी हाल ही में अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे और कमेंट बॉक्स में बताइए अपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो इसको भी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और ट्विटर, इंस्टाग्राम, मतलब जितने भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से भी अपडेट्स मिलते रहें एग्जामिनेशन के, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।